हेलो फ्रेंड। तो आज एक फिर से नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो पीजीटी और जीआईसी एस्पायरेंट के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे पीवी शैली के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था 1792 से लेकर के 1822 तक। यानी लगभग ये 30 साल तक इस दुनिया में रहे और बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, इनको हम जॉन किट्स से जोड़ करके देखेंगे। दरअसल जॉन किट्स का जन्म इनके सामने ही हुआ और उनकी मृत्यु भी इनके सामने ही हुई। ठीक है, दोनों ही रोमांटिक एज के महान पोएट हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि मैं अपने लेक्चर में एमसीक्यू डिस्कस करता हूं और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और इस बार मैं 23 क्वेश्चंस लिया हूं। ठीक है, और हमारी स्लाइड्स हमेशा की तरह काफी अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन है कि मैन इज बोस्टफुल क्रिएचर एंड दिस इज द थीम ऑफ वन ऑफ सेलेज वर्क, फाइंड इट आउट। ठीक है, तो उस वर्क का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ओजमाइंडियास, तो यहाँ पर ओजमाइंडियास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें यह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि हाउ मेनी कैंटोज डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैव। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम भी उनका एक बहुत ही फेमस पोयम है। ठीक है, जो 12 कैंटोज में लिखा गया था। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 12 कैंटोज में। फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा और भी इसका एक फैक्ट जानना जरूरी है कि यह एक स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया था। ठीक है, और जिसमें ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात की जाती है और ये एक सेल्फ इंडल्जेंट वर्क है। सेल्फ इंडल्जेंट वर्क है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है हमारा कि द सेंसी हैज, जो सेंसिक है वो एक ड्रामा था। ठीक है, तो उस ड्रामा में टोटल 5 एक्ट थे। कितने एक्ट थे फ्रेंड? 5 एक्ट थे। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और यानी कि इस बार हमारा जो ऑप्शन नंबर जो ये हमारा सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर फ्रॉम वेयर डिड सेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथस अनबाउंड। ठीक है, प्रोमेथस अनबाउंड जो है, ठीक है, ग्रेट वर्क ऑफ पीवी शैली। दिस वर्क इज कंसिडर्ड एज द मास्टरपीस ऑफ पीवी शैली एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्काइलस। एस्काइलस का एक प्ले था। ठीक है, उसी से इन्फ्लुएंस हो करके जो पीवी शैली ने इस प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखा था। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा कि व्हाट इन्फ्लुएंस सेलेस मोस्ट। सेले को कौन सी चीज सबसे ज्यादा अपने लाइफ टाइम में प्रभावित किया था। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन, है ना। गॉडविन भी उनके कंटेम्पररी एक फिलोसोफर थे। ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस नाम की एक थ्योरी दी थी और पीवी शैले इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। देखिए, वो इसी गॉडविन और मैरी wollstonecraft के साथ वो बाहर भी घूमने गए थे और इन्हीं के डॉटर से, जिसका नाम था जो बाद में मैरी शैले के नाम से जानी गई, ठीक है, उनसे पीवी शैली ने विवाह भी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पॉलिटिकल जस्टिस वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो आप जानते ही होंगे कि ये जो है चार्ल्स डार्विन की बुक है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी अपना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पोयम, which poem is autobiographical in nature? Autobiographical in nature. So here our option number D is going to be correct here. Alastor, क्या नाम है इसका? अलास्टर। अलास्टर के बारे में एक और हम लोग फैक्ट जानते हैं कि इसको हम लोग द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के भी नाम से जानते हैं। यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसमें पीवी शैली वाज इन वांट ऑफ अ ड्रीम गर्ल टू whom he can marry।
तो वो उसी की तलाश में खोजते हैं। ये रियलिटी से बहुत दूर है ये पोएम। इसमें एल्यूजरी का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, द नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। कौन सा जो नरेटिव पोएम है जो मिस्ट्री और सस्पेंस को दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, द विचेस ऑफ एटलस। द विचेस ऑफ एटलस, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारा बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज एन अटैक ऑन डॉगमेटिक रिलीजन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल टायरनी एंड वार। ठीक है, कौन सा पोयम था जिसमें डॉगमेटिक रिलीजन, जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी उस समय में, रोमांटिक एरा में, तो उसके खिलाफ चल करके बातें लिखी गई थी। तो वो पोएम था हमारा क्वीन मोव। क्वीन मोव, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें क्या था ना कि पीबी शैली का नेचर यही था कि वो टायरनी के खिलाफ हमेशा वो बात करते थे, जो भी ऑर्थोडॉक्सिकल सिस्टम थे उसके खिलाफ वो बात करते थे। यहाँ तक कि उनका एक पैम्पलेट था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इसको जब वो पब्लिश किए थे तो वो उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो तरह तरह के अपने समय में होने वाले जो टेक्निकल प्रथाएं थी उसके खिलाफ वो हमेशा लिखा करते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज बेस्ड ऑन अ रेवोल्यूशनरी थीम, केम आउट ऑन जनवरी 1818। इट वॉज रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा। बिल्कुल सही है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द बुक वाज द, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, लाओन एंड साइथना, लाओन एंड साइथना, वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो ये जो फेमस लाइन है, ठीक है, वो ये जो पीबी शैली नहीं कही थी। ठीक है, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए, द लाइन ही लिव्स ही वेक्स इट्स डेथ इज डेड नॉट ही ऑकर्स इन। ठीक है, देखिए मैंने आपसे अभी कहा ना, ठीक है, कि जो जॉन किट्स थे वो कंटेम्पररी थे। किसके कंटेम्पररी थे? तो पीवी शैली के कंटेम्पररी थे। तो एलिजी के रूप में, ठीक है, एक पीवी शैली ने एक पोयम लिखा था एडोनेश के नाम से, एडोनेश। ठीक है, तो ये उसी की लाइन है। ठीक है, कहते हैं कि किट्स की तो डेथ हो गई, लेकिन जो उनका प्रभाव था, जो उनकी स्टाइल्स थी लिखने की, वो आज भी जीवित रहे हैं और रहेगी भी। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस। गॉडविन्स की जो पॉलिटिकल जस्टिस जो थ्योरी थी, उस पर जो पीवी शैली का एक वर्क था जिसका नाम था क्वीन मूव। क्वीन मूव, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो क्वीन मूव लिखा गया था। ठीक है, क्वीन मूव के बारे में और भी फैक्ट हम लोग जानते हैं कि ये इट वॉज कंपोज्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ इरेगुलर ऑड। ठीक है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि पीवी शैली का ये फर्स्ट एस्थेटिक पोयम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 क्या है फ्रेंड, तो इसको देखें। इट इज अ लिरिकल ड्रामा विच वाज प्रोड्यूस्ड इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822। तो आपको बताना है इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ए, जिसका नाम है हेलाज, ठीक है, हेलाज, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, हेलाज के बारे में एक और फैक्ट हम लोग जानते हैं कि ये लिरिकल ड्रामा एक था। ठीक है, और इसमें जो ग्रीक के ऊपर जो तुर्की की विजय हुई थी, ये उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
द पोएम ऑफ सेले इज अनफिनिश्ड पोएम. Poem of Shelley is unfinished poem. Hazlitt described it as new and tragic dance of death. New and tragic dance of death. ठीक है, तो अनफिनिश्ड पोएम कौन सी थी आपको बताना है यहाँ पर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ. द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा. ठीक है, ये एक ड्रीम एलिगरी पोयम थी जिसमें टेरेसा रीमा का प्रयोग किया गया था. ठीक है, इन विच पोएट कंटेम्पलेट्स द ग्लोरी एंड ऑसम हिस्ट्री के बारे में वो बताते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 15. क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि यहाँ पर इट प्रेजेंट्स प्लेटोनिक लव ऑफ सेले हु स्पीक ऑफ इमिलिया विवानी. विच पोएम इज दिस? वो कौन सी पोएम थी आपको बताना है. तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, एपिसाइकिडियन. एपिसाइकिडियन जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. Shelley wrote a defense of poetry as a reply to the charge made against the poetry by. ठीक है, देखिए उनके कंटेम्प्रेरी एक और भी पोएट थे जिनका नाम था थॉमस लव पिकॉक. वो पोएट्री को लेकर के कुछ विचित्र बातें कहा करते थे. ठीक है, तो उनके ही अगेंस्ट में, उनके विचार के अगेंस्ट में ही पीवी शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री नामक एक वर्क लिखा था. ठीक है, तो पहले जो थॉमस लव पिकॉक थे वो क्या समझते थे, वो कहते थे कि जो पोएट्री है वो एक ऑब्सोलीट आर्ट है, मतलब पुराना आर्ट है. लेकिन वहीं पर बहुत ही बोल्ड तरीके से पीवी शैली ने असर्ट किया था और कहा था कि द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ड. पोएट को उन्होंने द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ वर्ड कहा था. ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि 4 एजेस की बात कही जा रही है. ठीक है, न कि 4 स्टेजेस की बात कही जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही होगा हमारा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है. अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हूम sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds. बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर. ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी गई है. तो फ्रेंड, इसको कौन कहा था, ये जो विचार था वो किसका था? ठीक है, तो आपको बताना है. तो हमारे ग्रेट राइटर जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, पीवी शैली ने ये बात कही थी. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. The idea of Shelley seemed to me always to be ideas adolescents, as there is every reason why they should be. Whose comment is this? ये किसका कमेंट था? ठीक है, तो टी.एस. इलियट का कमेंट था. देखिए टी.एस. इलियट बड़ी फेमस राइटर हैं, ये मॉडर्न राइटर थे. ठीक है, मॉडर्न पीरियड के राइटर थे, तो ये क्रिटिक भी थे. तो ये अपना व्यू बहुत ही सटीक तरीके से अदर राइटर्स के बारे में कहते हैं और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में ये हैं भी. तो इस प्रकार से टी.एस. इलियट के सारे स्टेटमेंट को हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. ठीक है, और हम आने वाले समय में हम इसको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. हु कॉल्ड Shelley एन इनफेक्चुअल एंजल कहा था एर्नोल्ड ने, मैथ्यू एर्नोल्ड ने पीवी शैली के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था. ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. देखिए कह रहा है यहाँ पर, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर्स होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ. ठीक है, देखिए इसमें शोक व्यक्त किया जा रहा है. ठीक है, और शोक के ही नाम से हम एक फेमस पोएम है पीवी शैली का जिसका नाम है लेमेंट. तो ये जो लाइन है लेमेंट से ही ली गई है. हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है यहाँ पर कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन Shelley's लिरिकल ड्रामा फॉर प्रोमेथियस अनबाउंड. तो प्रोमेथियस अनबाउंड में टोटल जो थे वो 4 कितने यहाँ पर कितने एक्ट थे? 4 एक्ट थे.
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सेले ओड टू द वेस्ट विंड यूजेज, तो वेस्ट विंड में टेर्जा रीमा का प्रयोग किया गया है। एक पोएम लिखने की एक स्टाइल होती है, ठीक है, टेर्जा रीमा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या है कि सेले डेडिकेटेड हिज एडोनेस टू, तो एडोनेस एक एलिजी है, ठीक है, जो जॉन कीट्स के डेथ पर पीबी शैली ने लिखा था। जॉन कीट्स जो है वो कंटेम्पररी थे, मैं आपको बताया हूँ, अभी आपको बताया हूँ। और इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहिए कि it is an elegy written on the death of Keats and is one of Shelley's most widely known poems, ठीक है। तो चलिए फिर थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।